कानूनी प्रक्रिया यह है कि संविधान का अनुच्छेद 14 ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है उसमें प्रथम ही बीएनएस की धारा 100 भारतीय न्याय संहिता की धारा ये कहती है कि पहले ही 173 में पहले ही एफआईआर लॉन्च करिए, फिर इन्वेस्टिगेशन करिए। तो आज तक एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं किया? और जिनका नाम है सारे एलिगेशन में, जो शिकायत में, संजय सिंह कोई देश के वो साधारण व्यक्ति तो नहीं, इस देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं। हमारी पार्टी ने लगातार दिया, वहां के संतोष जी ने दिया है, लगातार एक कार सेवक ने भी दिया। तो एफआईआर आपने लॉन्च क्यों नहीं किया? और एफआईआर में चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का नाम क्यों नहीं डाला? आप बस चिल्ला चिल्ला के कह दो क्या भारतीय जनता पार्टी तो अब तो हो गई ना एफआईआर, भारतीय जनता पार्टी हो गई ना एफआईआर। चंपत राय से बहुत शिकायत थी, चले तो गए ट्रस्ट से बाहर, अनिल मिश्रा चले तो गए ट्रस्ट से बाहर। चोरों का बचाव कर रहे हैं और मर्यादा बचाव कर रहे हैं। अब ये इनके सवाल खत्म नहीं होंगे, इनके डिजायर खत्म नहीं होगी। मतलब सनातन को टारगेट करना है और उस हद तक टारगेट करना है कि मानना नहीं। अमितोष आरपी सिंह जुड़ गए इस पूरे प्रकरण में। आरपी सिंह, चंपत राय को आप लोग बचा रहे हैं, ये बार बार आरोप लग रहा है, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। एसआईटी में 3 प्रमुख लोग थे, उन्होंने अपनी जांच की रिपोर्ट सबमिट करी, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करी और 8 लोगों को अरेस्ट किया। और मैं फिर आपके चैनल पे आज रिपीट करके कह रहा हूं, जो भी और अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो सख्त से सख्त सजा बन सकती होगी बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत, उनको वो सजा दी जाएगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा। सनातन के नाम पर किसी ने अगर कोई गड़बड़ करी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, इनसे पूछिए, ये आज तो राम कितनी बात कर रहे हैं, इनके 2 हमारे प्रवक्ता बैठे सपा और कांग्रेस के, इनके 2 शीर्ष नेता कब जाएंगे राम मंदिर मत्था देखने के लिए? अभी तक तो गए नहीं। कल तक तो राम के अस्तित्व को प्रश्न उठाते थे। हम आज स्पष्टता से कह रहे हैं, सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते कह रहा हूं कि कोई भी होगा अधिकारी, मैं शब्द अंडरलाइन कर रहा हूं, अधिकारी या कर्मचारी, कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। अब पूजा जी, एक तो सरकार कह रही है चंपत राय के सवाल पर भी कि कोई भी बचा नहीं जाएगा। एक बार एक जवाब ले लीजिए। चलिए 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। एक तो साथी ने कम से कम सज्जनता से ठीक सवाल पूछा कि कब जाएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन करने। रामायण में एक चौपाई है कि कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीति तजहु जन भेरे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं कि शिव के समान हमारा कोई प्रिय नहीं है, कोई आदर्श नहीं है। और देश में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान शिव का सबसे बेहतर और सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं। इटावा में मंदिर बन रहा है, वो मंदिर जैसे चालू कर दिया आपने, कंप्लीट हो जाएगा, उसका संकल्प लिया गया है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आप सब आइए, शिव भगवान का दर्शन करिए और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन के लिए क्या करेंगे? और सबसे बड़ा पापी तो आप एप्स्टाइन फाइल का पाप कैसे दोगे? आप एप्स्टाइन फाइल का पाप कैसे दोगे? जो आरपी सिंह जो दुनिया भर के बेटियों का चिथड़ा नोचा, उसके दोस्त हैं तुम्हारे दोस्त। यही कंसर्न है आपका। सबसे बड़े आप पाप कैसे दोगे? पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदा चोरी करने वाले आरपी सिंह अपना पाप कैसे दोगे? देखने में दिक्कत हो रही है, अपना पाप आप कैसे दोगे? दिक्कत हो रही है, आपके पाप आपके सामने खड़े हैं। राम का चंदा चोरी करने वाले, बच्चों को जिंदा जला देने वाले, अब सुनिए, मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। आपने चूंकि एक चौपाई बात कही, आपने एक चौपाई की बातचीत कही, तो एक चौपाई मैं भी कह देता हूं मनोज काका जी, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रामायण की चौपाई है और बालकांड की चौपाई है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब अपना। यानी भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव बताता हूं, केवल हरि यानी प्रभु राम का भजन ही सत्य है, बाकी ये पूरा संसार एक मिथ्या है। तो ये तर्क मत दीजिए सर, ये तर्क मत दीजिए तो कि मंदिर बनवा रहे थे इसलिए नहीं जा रहे, वो आपकी एक सोच है, वो ठीक है। राकेश, आप कितने मूर्खता का है, आप कितने मूर्खता का और परिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। एक चौपाई के कहने से दूसरी चौपाई का महत्व खत्म। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? नहीं मनोज काका जी, आपने मूर्खता का परिचय दिया। आपने एक चौपाई को ढाल बनाकर अयोध्या नहीं जाने के अपने तर्क को सही करार दिया। ये आप मूर्खता का बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल एक चौपाई दूसरे चौपाई की काट नहीं।
लेकिन चूंकि आपने एक तर्क दिया था मनोज काका जी, आपने एक तर्क दिया था, हमारे कोई संकल्प है तो संकल्प पूरा ठीक है, मैं सब लोग करते हैं मनोज काका जी, मैं उस संकल्प को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने एक चौपाई को तर्क बनाकर ये कहा था कि ये चौपाई ऐसा कह रही है इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं, नहीं तो मैंने उस चौपाई के जवाब में चौपाई दिया था, सिर्फ संकल्प लिए हैं। हाँ ठीक है, संकल्प की बात, संकल्प लिया जाता है मनोज काका जी, ठीक है, मैं उस दरबारीगिरी करते करते मैं उस संकल्प के साथ हूं, दरबारीगिरी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी पार्टी के अध्यक्ष, उनका संकल्प अपनी जगह ठीक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, आप जाइए मंदिर के बाद, वो संकल्प है ठीक है, लेकिन चौपाई को तर्क बनाकर मत कहिए कि ये चौपाई चूंकि ऐसा कहती है इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं, तो रुक जाइए, बस मैं ये कह रहा हूं, आपका संकल्प अपनी जगह ठीक है, मुझे आपको बधाई देनी है, लेकिन आप बताओ हिंदू धर्म में संकल्प लिया जाता है कि नहीं? अरे भाई मेरे, चलिए पूजा जी के पास जाने दीजिए, ये कहते हैं मनोज काका जी मैं उस संकल्प का विरोधी नहीं हूं, वो संकल्प ठीक है, फिर वही बात नहीं, आपने चौपाई को तर्क बनाया, मैंने सिर्फ उस बात पर ऐतराज जताया। मनोज काका जी, आपने एक चौपाई को तर्क बनाया अयोध्या नहीं जाने के लिए, मेरा विरोध सिर्फ उस बात पर था, आपका संकल्प है उसका स्वागत है, आपका एक संकल्प है उसका स्वागत है, उसका विरोध नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अब पूजा जी के पास जाने दीजिए, वरना आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से चीजों की व्याख्या करने का, हम योगी आदित्यनाथ नहीं है कि हम आपको जेल भिजवा देंगे। अरे भाई मैं आपके संकल्प के विरोध नहीं कर रहा हूं मनोज काका जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक चौपाई को तर्क बनाना कि इसलिए अयोध्या नहीं जा रहे वो गलत था। चलिए पूजा जी के पास, पूजा जी आपकी पार्टी के एक सांसद हैं, आपकी पार्टी के एक सांसद हैं इमरान मसूद, वो तो इसमें चुनाव आयुक्त को लेकर चले आए। मैं तो कह रहा हूं अब तक तो सवाल फिर भी ठीक लाइन पर थे कि इसमें ज्ञानेश कुमार का नाम होगा, कहां जा रहे हैं आप लोग, फिर इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। राकेश जी, क्या ज्ञानेश कुमार जी इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, मनोनीत सदस्य? अभी चौपाई पे बहुत बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग ज्यादा विद्वान लोग हैं, कि कौन सी चौपाई में लिखा है कि राम के नाम की चंदे की लूट हो जाए, कि राम के नाम का चंदा आप अपने घर ले जाए? क्योंकि 8 महीने से जो चल रहा था, अंधा बांटे रेवड़ी घड़े खराना खाए, बंदर बाट चल रही है, और आपको लगता है टिन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू की भी ये औकात थी, ये इतनी हैसियत थी कि वो 200 करोड़ का चंदा चोरी कर ले? जो काउंटिंग कर रहे थे उनकी इतनी हैसियत थी कि 200 करोड़ का चंदा चोरी कर ले, जो आभूषण चढ़े हैं, जो शिला चढ़े हैं, वो सारी चोरी कर ले। और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी, कोई सहभागिता, कोई वो नहीं थी, कोई सुपरविजन ही नहीं था, क्योंकि हो ही रही जो राम ने चिराखा। आज 8 महीने से आप देखिए, राम, प्रभु श्री राम हमारे आस्था और विश्वास के प्रतीक है, और आप उनके नाम पर रावण बनकर, कालनेमी बनकर जो चंदा चोरी कर रहे थे, ये राम ने भी देखा, हर उस व्यक्ति ने देखा है जिसने अपना पेट काटकर एक मुझे आस्था सबसे अच्छा लगता, गुप्त दान में देखिए, आप राम के प्रति आस्था का चोरी कर रहे हैं, आप अगर प्रभु श्री राम के नेताओं ने तो आपके नेताओं ने तो एफिडेविट जमा किया था कोर्ट के अंदर, घर जाने, घर बढ़ाने के लिए राम के प्रति आस्था का, आस्था के लिए था, लोगों ने मत बोलिए करिए यहाँ पर दिया। और आज जब उस चंदे की चोरी हो रही है, और चंदे की चोरी क्यों, मैं नृपेंद्र मिश्र के लैंग्वेज में बात करूं तो चंदे के डाका हो रही है, तो आपने ये छोटे मोटे लोगों पर 8 FIR कर दी। राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े सीनियर लोगों का नाम अभी तक SIT, पहली बात कोई आधिकारिक स्टेटमेंट है? इतनी बड़ी आस्था की चोरी हुई है, विश्वास की चोरी हुई है, सिर्फ ये पैसों की चोरी नहीं हुई है, पर अभी तक कोई सार्वजनिक स्टेटमेंट नहीं आया है कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों, इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, क्यों नहीं लोगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है? और हर बात पे आप ये कह देंगे कि कांग्रेस और सपा ये कहती है, इन्होंने तो ये किया था। राजीव गांधी ट्रस्ट को कब बंद कराएंगे आप, पूजा त्रिपाठी जी? आप राजीव गांधी ट्रस्ट को कब बंद कराएंगे, जिसने विदेशों से पैसा लिया है? आप राजीव गांधी ट्रस्ट को कब भंग कराएंगे, जिसके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, जरा शुभ रास्ता को मिलाइए स्क्रीन पर। ठीक है, शुभ रास्ता पूछिए ना। ठीक है, एक तो बहुत अच्छी बातचीत है शुभ रास्ता, एक तो बहुत अच्छी बातचीत है कि मनोज काका जी थोड़ी देर पहले चौपाई बातचीत कर रहे थे, कुछ स्लोगन्स राम पर जो चुनाव में लगे उसकी चर्चा पूजा त्रिपाठी जी भी कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बातचीत है। लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ कि इसमें उस पैसे से सांसद खरीदे गए, विधायक, मतलब मकसद दान चोरी पर आवाज उठाना नहीं है, मकसद है कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे फिट कर दिया जाए। राकेश जी देखिए, इस पूरे विवाद के बहुत सारे डायमेंशंस हैं।
इसमें इमोशनल है डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, रिलीजियस डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन है और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल डायमेंशन है। किस मुद्दे पर क्या बात करनी है उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं हम।